और इस वक्त संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो गई है। लोकसभा और राज्यसभा की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कार्यवाही इस वक्त जारी है दोनों सदनों। Wear mask inside the house as well. We have made masks available to all of you. Once again, I request you that we need to join hands and lead the nation by example. Papers to be laid on the table. Dr. Jitendra Singh. Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 1 of the revised list of today's business. Thank you, Chairman sir. अश्विनी कुमार चौबे। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यावधि के क्रम संख्या 2 पर अपने नाम के आगे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध विवरण सभापटल पर रखता हूँ। श्री पंकज चौधरी। माननीय सभापति जी, मैं आज की संशोधित कार्य सूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। श्री एसपी सिंह बघेल। सभापति महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्य सूची में मेरे नाम के आगे क्रम संख्या 4 पर उल्लेखित कागजात हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सदन के पटल पर रखना चाहता हूँ। श्री वी मुरलीधरन। Respected Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers listed against my name at serial number 5 in today's revised list of business. श्रीमती मीनाक्षी लेखी। Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers listed against my name at serial number 6 in today's revised list of business. तो संसद की कार्यवाही शुरू हो गई है और महत्वपूर्ण तस्वीरें जो आपने देखी, दोनों सदनों में सांसद भी और स्पीकर भी मास्क लगाए हुए साफ तौर पर नजर आए हैं। नजर हमारी सदनों पर रहेगी। तो कोरोना को लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक इस वक्त अलर्ट मोड पर है। पीएम मोदी आज बैठक करने जा रहे हैं और इसके अलावा दिल्ली, यूपी और मुंबई की सरकारें भी कोरोना को लेकर इमरजेंसी बैठक कर रही हैं। तो देखिए, बैठकों का दौर शुरू हो गया है क्योंकि लगातार अब इस संकट से किस तरीके से निपटा जाएगा, आगे की तैयारी क्या हो सकती है, इस पर मंथन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री दोपहर 3:15 बजे पीएम कार्यालय में आज बैठक करेंगे। तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी। इसके अलावा राज्यों को भी पहले ही एडवाइजरी जारी हो चुकी है और वो भी अपने अपने स्तर पर बैठकें कर आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार की तरफ से बैठक होने जा रही है और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी कोरोना की स्थिति को लेकर आज बैठक करने जा रहे हैं। तो इमरजेंसी बैठक अलग अलग राज्यों में नजर सभी पर होगी कि आखिर क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, क्या कोई नई गाइडलाइन को लेकर उस पर विचार हो सकता है या फिर आने वाले समय में उसे लागू किया जा सकता है। क्योंकि चीन से आ रही खबरें और चीन से आ रही खतरे की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि कैसे समय रहते अलर्ट हो जाना जरूरी है, तैयारियों को पुख्ता करना जरूरी है ताकि अगर कोई संकट आगे ऐसा आता भी है तो उससे निपटा जा सके। तो कोरोना को लेकर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें तक अलर्ट मोड पर हैं और उसी से जुड़ी तस्वीरें आगे हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से बैठकें होंगी और उसमें क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री की बैठक पर भी नजर होगी। दोपहर 3:15 बजे एक हाई लेवल मीटिंग होनी है जिसमें वो तमाम बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, समीक्षा करेंगे कोविड के हालातों को लेकर, भारत में अभी क्या सिचुएशन है। और क्योंकि एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं कि हमें पैनिक नहीं होना है लेकिन हाँ अलर्ट जरूर रहना है और ये सभी की जिम्मेदारी हो जाती है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कोविड प्रोटोकॉल को लेकर कुछ नई बातें सामने आ सकती हैं। दिल्ली में भी जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल बैठक करने जा रहे हैं, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी बैठकें होनी हैं। तो भारत की चिंता इसीलिए बढ़ी हुई है क्योंकि चीन में कोरोना से हालात इस वक्त बेकाबू हो गए हैं। चीन में हालात इतने खराब हैं कि शमशान में भी जगह नहीं मिल पा रही। नई तस्वीर बीजिंग के डोंगजियाओ से सामने आई है जहां पर शमशान के बाहर गाड़ियों की कतार लगी है, छोटी बड़ी हर गाड़ी में शव रखे हुए हैं और इंतजार अंतिम संस्कार का हो रहा है। और सामूहिक अंतिम संस्कार भी अब वहां पर शुरू हो गया है। ऐसी खबरें भी चीन से सामने आ रही हैं। कोरोना कहर का ये नया वीडियो आप देखिए, एक्सक्लूसिव वीडियो आपको एबीपी न्यूज दिखा रहा है। चीन का ये बड़ा संकट, भयावह तस्वीरें, ये जो कतारें आप देख रहे हैं, चाहे छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो, सभी शमशान के बाहर ये कतारें इसीलिए लगी हैं क्योंकि इनमें शव हैं और जिनका अंतिम संस्कार किया जाना है और सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।
ताकि वो अपनों का अंतिम संस्कार कर सकें, क्योंकि स्थिति इतनी ज्यादा खतरनाक हो चली है कि शमशान घाटों में वहां जगह नहीं बची और इसीलिए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसी ही स्थिति अस्पतालों की भी है। अस्पतालों में बेड की कमी है। अस्पतालों में वहां पर देखा जा रहा है साफ तौर पर कि किस तरीके से लोगों को जरूरी सुविधाएं नहीं दी जा पा रही हैं, क्योंकि संसाधनों का अभाव वहां पर देखा जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में ये कोरोना का विस्फोट और इतनी बड़ी संख्या में मरीजों की जो वहां पर तादाद देखी जा रही है, वो बताने के लिए काफी है कि चीन कैसे अब संभाल नहीं पा रहा। ये हालात उससे संभाले नहीं संभल रहे और ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर कैसे कंट्रोल होती है ये सिचुएशन। चीन का ये खतरा पूरी दुनिया को आगाह कर रहा है, पूरी दुनिया को चेता रहा है कि कैसे अब सभी को एक बार फिर अलर्ट हो जाने की जरूरत है। आप देखिए एक एक करके ये लाइनों में लगी हुई गाड़ियां जिनके अंदर शव रखे हुए हैं और ये सब शमशान के बाहर इंतजार कर रहे हैं कि जब इनका नंबर आए, क्योंकि सभी वेटिंग में हैं, तो ये अंदर जाकर अपनों का अंतिम संस्कार कर सकें। तो चीन में शहर शहर इस वक्त मौत तांडव कर रही है और उसकी वजह है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट। बड़ी खबर इससे जुड़ी आपको दे दें, क्योंकि BF7 वेरिएंट बहुत ज्यादा संक्रामक है, बहुत ज्यादा घातक है। यह दावा किया गया है कि सेल होस्ट एंड माइक्रोब जर्नल की एक रिसर्च में, जिसके मुताबिक वुहान से निकले पहले कोरोना के मुकाबले BF7 वेरिएंट करीब 4.5% ज्यादा संक्रामक है। और यही वजह है कि चीन के अस्पताल हो या फिर शमशान घाट, वहां ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। तो चीन में 27% आबादी ऐसी है जो इस वक्त कोविड पॉजिटिव है। अस्पताल की तरह ही शमशान घाट में भी सिर्फ लाइनें लगी हुई नजर आ रही हैं। कई दिनों की वेटिंग वहां पर चल रही है। आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हालात को देखते हुए चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि बीजिंग में गंभीर मामले बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं, जिससे निपटने के उपाय जल्द करने होंगे, वरना और ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो सकती है आगे। तो चीन की भयावह स्थिति ये तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर चीन में क्या कुछ हो रहा है और चीन कैसे इस वक्त असहाय महसूस कर रहा है। देखिए, चीन में कोरोना विस्फोट का दायरा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। क्या आम और क्या खास, सबको चपेट में लेता जा रहा है कोरोना अपने। इसी बीच सीसीपी के 2 नेताओं की भी कोविड से मौत की खबर सामने आई है। कोरोना की वजह से 30 से ज्यादा विदेशी नागरिकों की मौत भी हो चुकी है। चिंता इस बात ने और बढ़ा दी है कि कोरोना अब चीन में शहरों से होता हुआ ग्रामीण इलाकों में भी फैलने लगा है। तो चीन में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। बिगड़ते हालात और कितने बिगड़ेंगे और आखिर ये संभलेंगे कैसे, ये फिलहाल एक सवाल। और इससे क्यों आखिर दुनिया को चौकन्ना हो जाने की जरूरत है, साथ ही भारत आखिर इसके लिए कितना तैयार है, इस पर भी लगातार हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मैं सीधे रुख कर लेती हूँ शंघाई से डॉक्टर संजीव चौबे, इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, और न्यूयॉर्क का भी रुख करेंगे जहां से डॉक्टर धीरज कौल, कोविड रिसर्चर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर संजीव आपका रुख कर लेती हूँ, क्योंकि आप तो चीन के बड़े कारोबारी शहरों में से एक शंघाई में मौजूद हैं और चीन से जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई डराती हैं। क्या हकीकत है वहां की और किस तरीके से ये संकट चीन पर इस वक्त बना हुआ है? मैं पहले करेक्ट कर दूं, नमस्कार, मैं पहले करेक्ट कर देता हूं कि मैं अभी 1 महीने पहले ही इंडिया आया हूं, तो मैं शंघाई में था। आप रहे हैं वहां पर, ठीक है, तो आपको वहां की जानकारी होगी, जाहिर है आप लोगों से बात भी करते रहे होंगे। उससे जुड़ी हुई कोई अपडेट हमारे दर्शकों को दें, और इसको लेकर आपको क्या समझ आ रहा है कि आखिर चीन इतना बेबस कैसे हो गया? देखिए, चाइना में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन फॉर 3 ईयर, 3 साल उन्होंने कोई बाहर से आना जाना बहुत रिस्ट्रिक्टेड था। इवन किसी भी आदमी के लिए चाइना आना बहुत चैलेंजिंग। चाइना से आप बाहर जा सकते हैं, बट चाइना के अंदर आना उन्होंने 3 साल ही मेंटेन किया। उसके बाद सबको वैक्सीन भी दे दिया, स्पेशली जो यंग एज के और जो मिडिल एज के पेशेंट्स हैं, लोग हैं, उनको भी दे दिया। प्रॉपर प्रोटोकॉल का गाइडलाइन इन्होंने, और डायनेमिक जीरो कोविड पॉलिसी पे इन लोग वर्कआउट करते हैं। फिर अचानक से लोगों में प्रोटेस्ट शुरू हो गया, और ये वैक्सीन जो है करीब 1 साल पहले इन्होंने ख़त्म कर दिया। इन्होंने अचानक से जो बैन को जो लिफ्ट ऑफ किया है, जिसकी वजह से इंटरमिक्सिंग ज़्यादा हुआ, वहाँ की पॉपुलेशन से फ्रीडम आई, वो एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस, दूसरे से तीसरे, और एक दूसरे के रिलेटिव से मिलने। बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक कैरियर थे जो यंग थे, और वो अपने फैमिली मेम्बर से मिले, जिसमें सारे लोग हैं, इंक्लूडिंग ओल्ड एज वाले हैं, कोमॉर्बिड कंडीशन वाले हैं। और ये मल्टीप्लाई होते होते, ये एक दिन की स्टोरी नहीं है, ये कम से कम 10-15 दिन में टाइम हुआ है, और जो अभी आपको रिजल्ट के सामने अभी ऐसा पिक्चर दिख रहा है। ठीक है,
यानी आप कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं उन लापरवाहियों का नतीजा है जो वहां रह रहकर देखने को मिली और इसीलिए आज इतने बेबस हालात में चीन है। आप रहिएगा मेरे साथ। डॉक्टर धीरज कौल, आपका रुख कर लेती हूँ। हम इससे पहले भी कोविड को लेकर, इसके खतरों को लेकर और जो तमाम लहरें बीते दिनों में, बीते समय में आई, उस पर हम बात करते रहे हैं, लेकिन अभी ये खतरा कितना बड़ा है इसे मैं आपसे समझूंगी। लेकिन इसी बीच क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है, इस पर आप जवाब दीजिएगा डॉक्टर धीरज, लेकिन बड़ी खबर का रुख पहले कर लेते हैं। लोकसभा में मास्क को अनिवार्य किया गया है। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही इस वक्त जारी है और कोरोना को लेकर वहां चर्चा भी होगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर, लोकसभा में मास्क को अनिवार्य कर दिया गया, यानी कि कोई भी सांसद, कोई भी बिना मास्क के अंदर नहीं आ सकता। लोकसभा स्पीकर का यह महत्वपूर्ण और अहम फैसला कोरोना के मौजूदा हालात को लेकर। और लगातार इस पर हम चर्चा करने के लिए अपने मेहमानों का रुख भी कर रहे हैं। डॉक्टर धीरज, मैं आपके पास आऊंगी और मेरे सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा। आगे हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं और हमारे साथ दिल्ली से डॉक्टर रवि मलिक, डायरेक्टर हैं रेडिक्स हेल्थ केयर के, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर रवि, स्वागत है आपका। मैं आपके पास आऊं, लेकिन क्योंकि इससे पहले मैंने डॉक्टर धीरज से सवाल किया था, डॉक्टर धीरज उसका जवाब दीजिए और बताइए कि आखिर आपको ये सिचुएशन कितनी खतरनाक लग रही है। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल, स्पेशली चाइना में और ओवरऑल ग्लोबली अगर स्पीक करें। मैं डाटा माइनिंग में भी हूँ हेल्थ केयर के, तो वी कीप अ वेरी क्लोज ट्रैक और कोविड इज एन एरिया ऑफ माय रिसर्च। तो बेसिकली इस टाइम कोल्ड वेदर है और नॉर्थ पोल से कोल्ड आर्कटिक विंड्स आ रही हैं। कोल्ड और ड्राई वेदर के अंदर ये वायरस, रेस्पिरेटरी वायरस बड़ी तेजी से स्प्रेड होते हैं। ऑल्दो अमेरिका में हमने 3 वेव्स देखी हैं, यूरोप ने 3 वेव्स देख ली, इंडिया ने देख ली, तो कहीं ना कहीं नेचुरल इम्यूनिटी वायरस के खिलाफ है। ऑल्दो ओमिक्रॉन के खिलाफ भी काफी हद तक इम्यूनिटी अच्छी है, लेकिन ये जो नया स्ट्रेन है BF.7, ये काफी तेजी से संक्रमित करता है। 1 से 16 आदमी के बीच में इंक्यूबेशन पीरियड कम है और इम्यूनिटी को भी एस्केप करता है। और इसके कई सारे ऑफशूट्स अब निकल चुके हैं जिसपे हम क्लोज टैब रख रहे हैं। चाइना में स्थिति इस टाइम गंभीर है, ओवरऑल ग्लोबली गंभीर है, क्योंकि 3 वायरस एक साथ इस टाइम आ रहे हैं। RSV रेस्पिरेटरी सिंसियल वायरस, साथ में फ्लू वायरस और कोविड, तीनों के सिम्टम्स एक जैसे होते हैं, लेकिन कोविड कहीं ज्यादा घातक है इन तीनों के मुकाबले एज ऑफ नाउ। चाइना में प्रॉब्लम यह है कि वहां पे 90% आबादी को 1 डोज शॉट लगा है और 50 से कम प्रतिशत आबादी फुली 3 डोजेस के साथ बूस्टेड है, जो कि एक एडिक्वेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है हॉस्पिटलाइजेशन और मोर्टेलिटी के खिलाफ। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जो 65 से ऊपर के लोग हैं, जीरियाट्रिक पेशेंट ग्रुप, उनके अंदर वैक्सीनेशन की दर चाइना में फॉर सम रीजन कम है। तीसरी इशू ये है कि जो उनकी डोमेस्टिक वैक्सीन थी साइनोवैक, जो इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन है, उसकी एफिकेसी पे काफी हमें संदेह भी है और वो 40% तो 45% से कम एफिकेसी मानी जा रही है। और सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि चाइना ने जीरो कोविड पॉलिसी को एकदम रखा और सडनली हटा दिया प्रोटेस्ट के बाद। तो जो नेचुरल इम्यूनिटी होनी थी वेव्स से आने के बाद, 3 वेव्स जो पूरी दुनिया देख चुकी है, वो चाइनीज लोगों ने नहीं देखी है। तो अब ये वायरस जब उस बॉडी में घुसेगा जिसके पास नेचुरल इम्यूनिटी नहीं है, फुली वैक्सीनेटेड नहीं है, तो वहां पे ये हैवक कॉज कर सकता है। और साथ में क्योंकि 1.4 बिलियन आबादी का देश है, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं तकरीबन 60% आबादी न्यूली इन्फेक्टेड होगी इस वायरस के साथ और तकरीबन 1.5 मिलियन लोगों की मोर्टेलिटी संदेह के अंदर है। तो इससे नए वायरस के ऑफशूट्स भी बन सकते हैं जो दुनिया भर में अनदर हैवक, एक नई वेव ला सकते हैं। तो ये बहुत गंभीर स्थिति है, इसीलिए ये समय है कि दुनिया भर में मास ट्रेवल्स, मास गैदरिंग पे थोड़ा बचें और हर किसी को मेरे हिसाब से मास्क लगाना चाहिए और पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। जो आप बता रहे हैं, पार्लियामेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, तो वी हैव टू वेट एंड वॉच, बट इट्स अ वेरी क्रिटिकल टाइम फॉर चाइनीज पीपल एज वेल एज ग्लोबली फॉर एवरी सिंगल पर्सन ऑन द प्लैनेट। यानी आप कह रहे हैं कि एक बार फिर से सतर्क और अलर्ट हो जाने की जरूरत यहाँ पर है, कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल यहाँ रखना होगा। डॉक्टर रवि मलिक भी हमारे साथ हैं, मैं आती हूँ सर आपके पास। साथ ही एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पर ये कि ये खतरे की घंटी भारत के लिए, क्योंकि देखिए भारत में रह रहे दर्शक आप सभी लोगों को सुन रहे होंगे, उनके लिए जानना जरूरी है कि उन्हें आखिर ऐसे समय पर क्या करना चाहिए। देखिए, डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्थिति गंभीर है और हम सब लोगों को विजिलेंट रहना चाहिए। हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट वगैरह जो हैं और हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे हॉस्पिटल हैं, सब में पूरी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो भयावह बीमारी है ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स को रिस्पेक्ट नहीं करती है। अगर आज चीन में वो स्थिति है, कल हमारे इधर भी होगी। पीछे भी वर्षों में हमने यही देखा है कि पहले यूएस से यूके में केसेस बढ़ते हैं, उसके बाद में वेव हमारे इधर आ जाती है, क्योंकि लोगों का आवागमन ट्रांस बॉर्डर जो है वो होता रहता है और ये बड़ा सूक्ष्म वायरस है जो कि एकदम से फैलता है। 2-3 चीजें बड़ी डिस्टर्बिंग है चीन की बात को लेते हुए मैं बताऊं। एक तो इस वायरस का डबलिंग रेट बहुत ज्यादा है,
डबलिंग रेट जो है वो काफी कम है, कुछ घंटों का है। तो अगर डबलिंग रेट दिनों की जगह घंटों का होता है तो ये बड़ी जल्दी से फैलता है। दूसरी चीज ये है कि हमारी इधर इंफ्रास्ट्रक्चर भी वीक है, उतना डेवलप नहीं है जितना कि यूएसए और यूके में है। वहां पर इतना डेवलप होने के बावजूद भी अगर आप देखें तो पिछले 24 घंटे में लगभग अगर एवरेज दें पिछले हफ्ते की, तो 68,000 केस रोज यूएसए में हो रहे हैं। तो हमारे इधर भी ये हो सकता है। तो बहुत बहुत जरूरी है कि हम सारी एहतियात बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, सोशल डिसिप्लिन करें, बहुत ज्यादा जमावड़े ना करें। और सबसे बड़ी चीज है, जिनके भी बूस्टर डोजेस, हमारे देश ने बहुत अच्छा किया है कि काफी सारी डोजेस लगाई हैं, लेकिन अभी भी 50% पॉपुलेशन को बूस्टर डोज नहीं लगी हुई। तो जिनको बूस्टर डोज नहीं लगी हुई है वो भी डोज लगाएं। चिंता का विषय बुलेट पॉइंट में बताऊंगा 3-4 है। नंबर 1, ये जो BF.7 स्ट्रेन है, ये हो सकता है हमारी जो इम्यूनिटी है, जो वैक्सीन इम्यूनिटी है, उसको भी जंप करे। तो ये एक चिंता का विषय है। दूसरी चीज है, इसका डबलिंग रेट जो है बहुत ज्यादा है, वो भी एक चिंता का विषय है। और तीसरी चीज ये है कि हमें हर तरह से सरकारों को चुस्त रहना बड़ा जरूरी है। हॉस्पिटल्स के बेड, ऑक्सीजन का बंदोबस्त, दवाइयों की उपलब्धि, ये सब चीजें जो है बहुत जरूरी है। और चौथी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बूस्टर डोज जिसको भी नहीं लगी है, खासकर वल्नरेबल ग्रुप वाले, जिसमें कि डायबिटीज है, हार्ट की डिजीज है, या जो वृद्धावस्था में है, 65 साल से ऊपर है, वो सब अपनी वैक्सीनेशन और बूस्टर की डोज लगा लें। यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं कि बूस्टर डोज, मैं सवाल आपसे करने ही वाली थी लेकिन आपने खुद ही जवाब दे दिया कि बूस्टर डोज लगवानी जरूरी हो जाती है यहाँ पर किस तरीके से। डॉक्टर संजीव चौबे, BF.7 जिसका जिक्र डॉक्टर रवि मलिक कर रहे थे, ये वायरस कितना खतरनाक है? और इस वायरस को लेकर, क्योंकि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन जिस तरीके से सफल रहा, वैक्सीनेट लोगों के लिए भी क्या ये खतरनाक है? हालांकि लगातार कहा जाता है कि वैक्सीन सिर्फ एक बचाव है, इलाज नहीं है। देखिए, मैं इसी बात पे थोड़ा एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ 2 तरह के पेशेंट हैं, 2 तरह के लोग हैं। वैक्सीन लेने के बाद भी उनको कोविड हुआ है, और अभी मान लीजिए कि जो आप स्ट्रेन की बात कर रही हैं, BF.7, या एक नया एक और स्ट्रेन है B10 जो यूएस में काफी कॉमन है। हाँ जी। उसके अलावा जो BF5 है जो बीजिंग में है, अगर ये इन्फेक्शन दोबारा मान लीजिए कि जस्ट एक माइल्ड कफ कोल्ड की तरह, खांसी बुखार की तरह हो जाता है, तो पोस्ट कोविड जिनको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है और उसके बाद दोबारा एक और अटैक हो जाए नए वेरिएंट से, तो वो वाला हमारा कंसर्न ज्यादा होना चाहिए। तो डेफिनेटली हमें पहले से ही प्रिकॉशन लेकर एटलीस्ट एक बेसिक एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल हम लोग मेंटेन करते आ रहे हैं, मास्किंग एंड हेल्थ हाइजीन, क्योंकि बैक्टीरिया जो है डिटर्जेंट से वो आपके डिटर्जेंट से डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि उसकी प्रोटीन जो है वॉल टूट जाती है। तो इतना ही हमें करना है कि प्रिकॉशन रखना है, पैनिक नहीं करना है। ठीक है, प्रिकॉशन रखना है, पैनिक नहीं करना है, क्योंकि पैनिक चीजों को और बिगाड़ेगा, आपकी परेशानी में और इजाफा करेगा। धीरज कॉल का मैं रुख कर लेती हूँ। धीरज, जो ये बात की जा रही है कि लगातार म्यूटेशन जो है वो हो रहा है, नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, एक रिसर्च ये भी दावा कर रही है कि इससे भी खतरनाक वेरिएंट आने की संभावना है जो और स्थिति को बिगाड़ने का काम करेगा आगे। यस, आई थिंक आपका कंसर्न बिल्कुल वाजिब है। जो BF.7 की आप बात कर रहे हैं वो एक ओमिक्रॉन का ऑफशूट ही है, और वो कंसर्निंग है बहुत। देखिए, वो BF.7 है जिसको हम बेसिकली शॉर्ट वर्जन ऑफ BA.5.2.17 सब लीनिएज ऑफ BA.5, और उसके कंसर्न्स हैं कि उसकी मल्टीप्लिकेशन और उसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ही शॉर्ट है। तो इन्फेक्शन होने से लेके सिम्टम होने तक का जो समय है वो बहुत विदिन आई वुड से विदिन लेस देन 2 days है मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हम देख रहे हैं। मैं यूएस में हूँ और हमारे यहाँ पे भी ERs के अंदर इस टाइम तकरीबन आप समझिए 30% राइज ऑफ रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस आ रहे हैं, जिसके अंदर प्रिडोमिनेंटली कोविड आ रहा है। अब फ्लू, आज से 4 हफ्ते पहले फ्लू वॉज अराउंड 35 to 40%, कोविड वॉज 25 to 30। आज की डेट में 60% हमारे जो वायरल इन्फेक्शन हैं वो फ्लू है। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो तादाद ऑफ पेशेंट्स आ रही है, इवन वैक्सीनेटेड लोग जो आ रहे हैं, उसके अंदर हम ट्रियाज करके उनको देखते हैं जिनको केयर चाहिए। अब ये जो कोविड ट्रियाज सेंटर्स हैं, इसको दोबारा से रीइग्नाइट करना पड़ेगा ऐसी कंट्रीज में जहां पे घनत्व आबादी है। लेकिन ये कंसर्निंग है, और आपकी बात बिल्कुल सही है
हमारे सामने सबसे बड़े खतरे की घंटी तब होगी जब एक नया म्यूटेंट वायरस डेवलप होगा जो हमारी इम्यूनिटी, जो हमने वैक्सीन्स और पुराने वायरसेस से गुजरने के बाद डेवलप की है, उसको इवेड कर दे। लकीली पैक्सलोविड जो दवाई हम कोविड के खिलाफ यूज करते हैं, अभी भी BF.7 के जो मरीज हम लोग ट्रीट करते हैं उन पे बिल्कुल चल रही है। ठीक, चाइना में पैक्सलोविड की बहुत कमी है। चाइना के अंदर N95 मास्क की कमी हो चुकी है, ऑल्दो वो डाटा रिलीज नहीं कर रहे ऑफिशियली कितने मोर्टेलिटी हुई है, क्योंकि जो वर्ल्ड का N95 का प्रोड्यूसर है, जब वहां पे मास्क की कमी हो जाए तो आप एंटिसिपेट करिए नंबर्स कितने हाई होंगे। पर ऑफिशियली वहां के गवर्नमेंट का डाटा बाहर नहीं आ रहा कि कितने लोग हॉस्पिटलाइज हैं, कितने ICU में पहुंचे हैं, कितने मौत। सोशल मीडिया से हमें पता लग रहा है, जो हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे, जो हम लोग खुद डाटा के अंदर हैं। तो ये बहुत कंसर्निंग समय है और वर्ल्ड इस टाइम रिसेशन से गुजर रहा है, एक और डिस्ट्रप्शन आएगा। वी आर प्रेइंग फॉर पीपल इन चाइना एंड वी होप अ न्यू वेरिएंट, जो आपने बिल्कुल सही बात बोली, वो वहां से निकल के ना आए, जो हमारी इम्यूनिटीज को अवॉइड करे और फिर हम 2021 का मजर ना देखें, गॉड फॉरगेट, but at least we have some medications which work against COVID and we know way more about COVID now than we knew before. जी, महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी एक्सपर्ट्स जो हमारे दर्शकों को आपने यहाँ पर दी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो देखिए, एक्सपर्ट्स एक बात लगातार कह रहे हैं कि आप लोगों को घबराने की या पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपको अलर्ट होना है। जो भी गाइडलाइंस हैं, जो कोविड प्रोटोकॉल है, उन तमाम बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। एबीपी न्यूज पर खबरें आगे भी जारी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक की है। बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक में देखना होगा कि क्या कुछ हुआ है खास। कोरोना को लेकर योगी सरकार भी एक्शन मोड में है और बैठक की तस्वीरें भी आपके सामने है। कोरोना से के हालात को लेकर ये समीक्षा बैठक जो कि फिलहाल खत्म हो गई है, तमाम बड़े अधिकारियों के साथ योगी आदित्यनाथ की ये बैठक। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को लेकर ये बैठक डिफेंस से भी बात करेंगे। अभी ऐसी स्थिति नहीं है। तो ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे, वो भी इस बैठक में मौजूद थे। तस्वीरें आपके सामने बैठक के अंदर की, जिस वक्त बड़े अधिकारियों के साथ ये हाई लेवल मीटिंग जो की जा रही थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। फिलहाल ये बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक में क्या कुछ हुआ, इसकी जानकारी भी एबीपी न्यूज के जरिए आपको आगे हम देंगे। फिलहाल कई राज्यों में आज बैठक होनी है। उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में भी बैठक आज होनी है। इसके साथ ही आज प्रधानमंत्री भी बैठक करने जा रहे हैं दोपहर 3:15 बजे और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बैठक कर रहे हैं। और इस पूरे मामले पर देखिए, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, जिन्हें आपने सुना, क्या कुछ और जानकारी दे रहे हैं। लेकिन यदि आवश्यकता महसूस हुई तो आगे हम इस पे कुछ कार्रवाई भी करेंगे। देखिए, अभी ये कोई मरीज संदिग्ध है, उसे हम आइसोलेट करेंगे, उसकी जांच करेंगे। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और बस स्टेशन जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जैसे सिनेमा हॉल हैं, शॉपिंग मॉल हैं, वहां पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। चीन में ये खतरा काफी मंडरा रहा है। हाँ, चीन से आने वाले यात्रियों को लेकर विशेष अभी हमने चीन का अलग से कोई नहीं कहा है। चीन के साथ साथ जो विदेशी यात्री हैं, यदि कोई संदिग्ध मरीज है तो उसकी विशेष रूप से हम जांच करेंगे, आइसोलेट करेंगे। पूरी तैयार है बाबूजी, हम हर तरह से निपटने को तैयार हैं। एक सवाल ये जाएंगे सर, 6 मेडिकल कॉलेजों में करीब 140 वेंटिलेटर जो रिपेयर हो रहे हैं, उनके लिए भी आज इसी स्थिति से निपटने के लिए बैठक थी। हमारे जितने उपकरण हैं जो कोविड में हमारे चलाए जा रहे थे पहले से, सभी ICUs, सभी हमारे वेंटिलेटर और ऑक्सीजन प्लांट्स को सुनिश्चित तौर पर चलाए जाने के निर्देश दिए हैं। मास्क पर अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, एडवाइजरी है। आप भी लगाएं, कल से हम लोग भी लगाएंगे। सर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया था, तो उसको भी फंक्शनल करने अभी ऐसी स्थिति आएगी तो हम मिनिस्ट्री डिफेंस से भी बात करेंगे। अभी ऐसी स्थिति नहीं है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।